मनोज तिवारी का कोई टक्कर नहीं है कन्हैया से। कन्हैया जी 5.25 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। मनोज तिवारी को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? मोदी जी के साथ वो झोला उठाकर जाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में भाई भाई। गोंडा से लेके यमुना विहार, मुस्तफाबाद, नूरेलाई, सुभाष विहार, जाफराबाद, सीलमपुर, गोकुलपुर, किसी गली मोहल्ले में चला जाए, बंदा 10 साल में आज तक कहीं नहीं देखा है। मैं ये कहता हूँ ये बीजेपी 140 पार करते यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी का आंकड़ा जो है ना मेरा वो 150 से ऊपर दिखाई नहीं दे रहा मुझे। दिल्ली में इस वक्त चुनाव का आखिरी कैंपेनिंग का दिन है। हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है इस वक्त, जहां पर राहुल गांधी आए थे कन्हैया कुमार के लिए रैली करने के लिए। पीछे आपको दिखा दें कि अभी भी जोरों शोरों से यहाँ पर जो है उत्सव चल रहा है कांग्रेस का, और ऐसा लगता है कि आखिरी कैंपेनिंग के दिन पर लोग जो है भारी तादाद में जुट रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के कैंपेन को देखने के लिए। और आपको दिखा दें कि पूरी सड़क पर यहाँ पर जो है कांग्रेस के सपोर्टर आपको दिखाई दे जाएंगे। और राहुल गांधी इस वक्त यहाँ पर जो रैली है उसको संबोधित करके गए। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा? सारी बातें उन्होंने बेरोजगारी जितनी है उस पर उन्होंने बात की है। मोदी जी ने कहा था कि हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। वो मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री होकर धर्म की बात करनी नहीं चाहिए उन्हें। वो आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री को धर्म की बात नहीं करनी चाहिए? 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है वो, सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सभी के हैं, सभी मजहब के। तो उन्हें तो मुद्दे की बात करनी चाहिए ना। 18 करोड़ नौकरी हमें 9 साल में युवाओं को मिला या नहीं मिला, उन पे उन्हें बात करनी चाहिए। आपके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। युवा पढ़ लिख के भी आज काम करने पे मजबूर है, उन्हें काम भी नहीं मिल रहा है, उन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही है। ये क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ से मनोज तिवारी जीते थे पिछली बार, तो इस वक्त कन्हैया कुमार उनके सामने खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार बाजी मार लेंगे यहाँ पर? मनोज तिवारी का कोई टक्कर नहीं है कन्हैया से। कन्हैया जी 5.25 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। आप हमारी क्लिप चला देना, ये 4 तारीख को शाम में देख लेना आप 4 बजे। 5 लाख वोटों से वो जीतेंगे। क्या पूर्वांचली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग मनोज तिवारी को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? मोदी जी के साथ वो झोला उठाकर जाने वाले हैं। अब कन्हैया कुमार जैसे प्रिय लोकप्रिय हमारे एक स्टूडेंट कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। अब आने वाले दिनों में सब लोग यहाँ से झोला उठा के जाने वाले हैं मनोज तिवारी सहित। और मोदी के बीच में है ये चुनाव, किसी नेता का नहीं है, जनता का और भाजपा के खिलाफ है चुनाव। ये जनता आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए बेरोजगारी है, महंगाई मुद्दा है बहुत बड़ा। आप बेरोजगार हो? बिल्कुल बेरोजगार है, नौकरी लग रही। मेरे बच्चे ने अभी MBA किया है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा, परेशान हाल है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई कराई है, कोई कहीं सुनवाई नहीं है, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रहा। हालात इतने खराब हैं, इतनी बेरोजगारी है कि बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है इस वक्त। कांग्रेस की कौन सी स्कीम पर ज्यादा भरोसा है आपको? एक तो जो महिला को 8,500 रूपये दे रहे हैं वो भी बहुत बड़ी एक स्कीम है, और 10 किलो जो गेहूं राशन देंगे वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो केजरीवाल जी ने बिजली पानी फ्री कर रखा है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इनके पास जो मुद्दा है सिर्फ मंदिर और मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई बात नहीं है। हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई बात नहीं करते। इंडिया गठबंधन का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में भाई भाई। महिलाओं से बात करते हैं। 8,000 रूपए की बात कर रहे थे ये, तो महिलाओं को कौन सी स्कीम ज्यादा पसंद आई कांग्रेस की, क्यों वोट करना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा स्कीम जो 8,500 वाली जो है महीना में दिया जाएगा वो बहुत बेस्ट है। और ऐसा ही नहीं कि राहुल गांधी जी अगर देंगे तो ही महिलाएं वोट देंगी। महिला सुरक्षित रहना चाहती है, जो कि बीजेपी सरकार में ये चीज नहीं हो रही है। ये बीजेपी सरकार जो है ये पूरे तरीके से देशद्रोही सरकार है। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था आपने? मैं पिछले में भी कांग्रेस को वोट दी हूँ और इस बार भी कांग्रेस को ही वोट दी हूँ। बिल्कुल, मैं झारखंड से हूँ, अनामिका सरकार है, स्वतंत्रता सेनानी से। आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है। इनसे भी ज्यादा अहम
संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है। आज जो देश जो है निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं। आपने राहुल गांधी की स्पीच सुनी? हाँ, मैंने सुनी। क्या हिस्सा ज्यादा पसंद आया उनकी स्पीच का? उनकी स्पीच का तो सब कुछ पसंद है। एक तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचना ही चाहिए, नहीं तो आप भी कल को जो है यदि संविधान नहीं बचेगा तो आप और हम भी इंटरव्यू नहीं दे सकते। अच्छा, नहीं दे सकते। आपके फ्रीडम कहाँ रहेगी फिर? पर आप लोग बताइए कि पिछली बार यहाँ से मनोज तिवारी को जिताया था आप लोगों ने, तो अब आप लोग उनको वोट क्यों नहीं देना चाहते या देंगे इस बारी वोट? 10 सालों में आगे 10 साल हो गए हैं, लोगों ने उनका काम नहीं पसंद आया होगा तभी उनको हरा रहे हैं। पहले इससे पहले 10 साल यूपीए की सरकार भी रही थी, तो कुछ कमियां रही होंगी तभी इनको बदला है सरकार ने। अरे आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ये बोलो मैडम जी, 10 साल से मनोज तिवारी जी इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद। आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, किसी गली मोहल्ले गोंडा से लेके यमुना विहार, मुस्ताफाबाद, नूरेलाई, सुभाष विहार, जाफराबाद, सीलमपुर, गोकुलपुरी, किसी गली मोहल्ले में चला जाए, बंदा 10 साल में आज तक कहीं नहीं देखा है। सिर्फ इन 10 दिनों में जैसे ही कन्हैया कुमार की उसने हवा देखी है, उनको लग रहा था मैं हिंदू मुस्लिम करने से एक तरफा वोट चला जाएगा, लेकिन जनता बहुत जागरूक है। इस बार उन्हें कन्हैया कुमार 2 लाख वोटों से हराएगा। आप लोकल हैं यहाँ के, आप क्या डेवलपमेंट चाहते थे यहाँ पर? चाहिए था? सबसे बड़ी समस्या एक तो जाम की समस्या है। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली जो यमुना पार का क्षेत्र है, यहाँ पे आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बीजेपी करती है, यहाँ के आप गली मोहल्लों की किसी भी सड़क को देख लो, कोई विकास का सांसद नसीब है उसके 10 साल में 10 पत्थर नहीं दिखा सकते। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, मैं एज अ सांसद कन्हैया कुमार को वोट दूंगा और जनता को मोहल्ले को जागरूक करूंगा। मैं पर्सनली वोट पे वोट 100 वोट डलवाऊंगा। अच्छा, आप कितने साल के? मैं 21 साल का हूँ। वोट करोगे? मैं हाँ वोटर हूँ। मुद्दा क्या है आपका वोट करने का? बेरोजगारी के अलावा बताओ। मेरा मुद्दा ये है, जो मतलब हमें युवाओं को कोई जॉब का हमें उधर दिया जाता है, मगर उसके कारण हमें धक्के खिलाए जाते हैं। क्या आप लोग अपने जो लोकल कॉर्पोरेटर वगैरह से बात करते हो? हम बात करते हैं, मगर हमारी बात का किसी बात का उनको उदाहरण नहीं देते। वो हमें कहते हैं अब आना। तो आम आदमी पार्टी का ही कॉर्पोरेटर नहीं, सांसद है हमारे, सांसद ने हमारे जो हमें काम का वो दिया, पर हमारे काम पे ही लात मार दी। 10 साल हो गए। इनको देखिए, ये राहुल गांधी जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ आइए, आपको लोग कहते हैं आप राहुल गांधी जैसे दिखते हो। दिखते हैं तभी तो कहते हैं। तो राहुल गांधी की तरह स्पीच भी दे सकते हो? अगर राहुल गांधी जी बोले तो दे देंगे, लेकिन उनकी इजाजत के बगैर नहीं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है आपके आमने सामने? बहुत बार हुई और होती रहती है। क्या बोलते हैं आपसे? वो आपको क्यों बता दूं? मुझे नहीं पता। क्यों बता दूं? कोई ऐसी चीज जो आपको राहुल गांधी की बोली हो, उन्होंने आपको अच्छी लगी हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी की जो सिंपलिटी है, जो इंसान इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, इतना विजनरी होने के बाद भी, और इतने बड़े ओहदे होने के बाद भी मजदूरों से क्या, किसानों से क्या, आम जनता से क्या, सबसे गले मिलते हैं। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो राहुल गांधी की जो सिंपल है, वो जो सिंपलिटी है उनकी, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, एकदम टी शर्ट, पैंट, जूता सब आपने राहुल गांधी जैसा पहना हुआ है। अब जब ऊपर वाले ने शकल राहुल गांधी की दे दी तो मैंने टी शर्ट पहन ली राहुल गांधी की तरह। और उनके साथ भारत जोड़ो भी चले थे? भारत जोड़ो यात्रा भी चला हूँ, और यूपी में भारत जोड़ो, यूपी के अंदर यूपी जोड़ो यात्रा निकली उसमें भी चला हूँ, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी चला हूँ, और लगातार हर रैली कवर करता हूँ, हर रैली में जाता हूँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। एक सेंटेंस उनकी तरह बोलकर बता दीजिए जैसे वो बात करते हैं। देखिए, राहुल जी ने बोला है कि हर महिला के खाते में, हर युवा के खाते में हर महीने खटाखट पैसे जाएंगे, लेकिन उससे पहले पब्लिक का ये दायित्व बनता है कि जब भी चुनाव हो, जब भी चुनाव की डेट आए, तो झटाझट कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना पड़ेगा, वरना खटाखट पैसे नहीं आएंगे। कांग्रेस जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो क्या आपको लगता है कि जिन
रैलीज में कांग्रेस के लीडर्स जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की रैलियों में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया के लिए रोड शो किया, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी हो, आपके हमशक्ल, या प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, मेरे हमशक्ल नहीं, मैं उनका हमशक्ल हूँ। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन नहीं किया, क्या कारण आपको लग रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। असल में देखिए, ये राष्ट्रीय नेता हैं और दिल्ली एक 7 सीटों वाला राज्य है, लेकिन राहुल गांधी के लिए पूरा देश है, तो उनका शेड्यूल जो रहता है वो काफी बिजी रहता है, तो हो सकता है टाइम आगे पीछे लग जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आम आदमी की पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, तो यहाँ पे ये बात, आप बंटवारे की बात आप मत करो, बंटवारे की बात आप कर रहे हो, हम नहीं, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इंडिया अलायंस को जिताने की बात कर रहे हैं। जी, आपको लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस ये जो संसद चुनाव है, आम चुनाव है, उसमें दिल्ली में सीट निकाल लेगी? पिछली बार सारी सीटें बीजेपी को चली गई थी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी कहती है 400 पार, मैं ये कहता हूँ ये बीजेपी 140 पार कर दे, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी का आंकड़ा जो है ना, मेरा वो 150 से ऊपर दिखाई नहीं दे रहा मुझे। आने वाले टाइम में आप देखेंगी तो कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस का गठबंधन है, यह 350 सीट लेकर के आएगा, 350 सीट, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये मेरी अपनी समझ है। और रही बात गवर्नमेंट बनने की, तो इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बन के रहेगी। अपना असली नाम बता दीजिए। मेरा नाम फैसल चौधरी है, मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरे गांव का नाम सोंदत है, और मैं व्यवसाय मेरा कृषि है, मैं खेती करता हूँ। वोट यहाँ का है या नहीं? नहीं, मेरा वोट मेरठ का है। जी, वोट कर चुके हो? वोट कर चुका हूँ। ये मेरठ से आए हैं, लेकिन दिखते राहुल गांधी जैसे, हूबहू कपड़े भी इन्होंने राहुल गांधी जैसे पहने हुए हैं, और राहुल गांधी के समर्थक भी हैं, उनको आइडलाइज भी करते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरे को एक बात बताओ, दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वोट करने? दिल्ली में सब में बड़ा मुद्दा तो हमारे केजरीवाल ने खत्म कर दिया। हमें जो मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, बस ये केंद्र सरकार के हाथ में। जो हमारा मुद्दा था बिजली पानी, वो हमारे केजरीवाल ने पूरा कर दिया। और बिजली पानी के अलावा जो आप मैडम अभी सवाल कर रही थी ना भैया से, कि आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस के कैंपेन क्यों नहीं कर रही? आम आदमी को जरूरत ही नहीं है मैडम, नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए, उल्टा है। आम आदमी के प्रत्याशी कहीं से भी खड़ा कर लो, उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि काम कर चुके वो एक तरफा। केजरीवाल कह रहे हैं बार बार कि अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे, मेरी पार्टी को वोट नहीं दोगे, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। आप सहमत हैं? मैडम बिल्कुल सहमत है, क्योंकि बीजेपी पे सिर्फ यही काम करना है, जो इनके विरोध में होगा वो जेल में होगा या ईडी के काबू में होगा। मैडम एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो चुनाव हो रहे हैं ना, ये चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव किसी पार्टी के चुनाव नहीं है, ये परिवर्तन के चुनाव है, तानाशाही को खत्म करने के चुनाव है। उन लाखों बेरोजगारों की आवाज है जो इस समय सड़क पे खड़े हुए हैं। जो राहुल गांधी जी ने जो बेरोजगार लोगों से जो कहा है कि हमारी सरकार आते ही 30 लाख नौकरी पक्की, और हर ग्रेजुएट युवा के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए 1 लाख रुपए साल के, तो हम राहुल गांधी जी का इसी बात पे समर्थन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे तमाम लोगों से जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, और वो यही बता रहे थे कि जो भी उनके मुद्दे हैं इस वक्त, वो चाहते हैं परिवर्तन, चाहते हैं एक चेंज। और आपको दिखा दें कि पोस्टर्स में यहाँ पर भी हिमांशु मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं तो केजरीवाल के साथ फोटो जरूर है राहुल गांधी और कन्हैया की, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम जो कांग्रेस की रैलीज हैं उसमें भी ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेता नहीं आ पा रहे हैं। वही दूसरी जगह पे जहां जहां टिकट आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट को गई है इंडी गठबंधन से, वहां पर कांग्रेस के जो हाई कमांड के लीडर्स हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। कुछ रैलीज हुई हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल कन्हैया के लिए रोड शो कर चुके हैं, और सचिन पायलट और राघव चड्ढा ने एक साथ एक सभा की थी साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली के कैंडिडेट के लिए। लेकिन ज्यादातर देखा जा रहा है कि पोस्टरों में भले राहुल गांधी दिखाई दे रहे हो, दिल्ली की खासकर अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल का जो मेंशन है वो बहुत ही छोटे आपको पोस्टर्स या फिर फोटोज में दिखाई दे जाएगा। हिमांशु शर्मा के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।